हे फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको हमारी स्टोरीज पसंद आ रही होंगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं आज की स्टोरी की तरफ। इस वीडियो का पार्ट 1 हमारे चैनल पे अपलोडेड है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कहानी वहीं से शुरू होती है जहां ह्यूग ने वैन को प्रोवोक करते हुए लस्ट डीमन में बदलने पे मजबूर किया और तभी वहाँ मीहो आ गई। खुद पे काबू न होने की वजह से वैन ने मीहो पे हमला तो किया, पर आखिर में उसका खुद पे कंट्रोल कहे या कोई चमत्कार, जो वैन ने मीहो को मरने के बजाय अपने बाजू पे चाकू मारते हुए खुद को जख्मी कर लिया और फिर वापस इंसानी रूप में आ गया। पर ये सब देखते हुए डरी हुई मीहो बेहोश हो गई, जिसे ह्यूग संभालते हुए वापस घर ले आया, जहाँ ह्यूग ने चैंग को बताया कि उसने ये सब जानबूझ के किया था कि देख सके कि वैन मीहो के लिए पास्ट की तरह अब भी खतरनाक है या नहीं। लेकिन जैसे उसने मीहो को बचाया, चैंग तो अब श्योर हो गया था कि वैन से ज्यादा मीहो का कोई और अच्छे से ख्याल नहीं रख सकता। लेकिन ह्यूग उसका असली रूप देखने के बाद अब भी अपने फैसले पे अड़ा हुआ था कि वैन मीहो के लिए खतरनाक है और वो खुद मीहो की रखवाली करेगा। सीन्स वैन पे शिफ्ट होते हैं, जो जख्मी हालत में बैठा सोच रहा था कि उसे बेक जू ने बोला था अगर ऐसे ही वो अपनी शक्तियों का इतना इस्तेमाल करता रहा तो एक दिन बिल्कुल लस्ट डीमन में बदल जाएगा। वहाँ मीहो होश में आ तो जाती है, पर अभी भी उसके साथ हुए हादसे के सदमे में ही नजर आती है। नेक्स्ट सीन में हम उसे व्हाइट हेयर वाले आदमी को देखते हैं, जो एक डॉल को तोड़ते हुए उसके अंदर से इविल एनर्जी को आजाद कर देता है, जिसका अंदाजा वैन को हो ही जाता है। जंगल में वो इविल एनर्जी हाइकिंग पे आए एक कपल को मार डालती है। बाद में जब इस मर्डर की न्यूज आती है तो लेडीज की बातों से पता चलता है कि ये काम फॉक्स डीमन का है, जो लोगों को मार के उनके ऑर्गन्स खा जाते हैं। मीहू अपनी जान की परवाह किए बगैर जंगल में अकेले निकल जाती है। एक तो पता नहीं हीरोइंस को ऐसे शौक क्यों होते हैं, शायद उनको यकीन है कि उनके हीरो उन्हें बचाने जरूर पहुंच जाएंगे। खैर मीहू वैन की लोकेशन ट्रेस करते हुए बहुत ही मुश्किल से उस पार तक पहुंच जाती है, जिसे देख वैन बहुत हैरान था। पर मीहू का कहना था कि वो वैन की असलियत जान के भी उससे नहीं डरती, क्योंकि वो जानती है कि वैन उसे कुछ नहीं होने देगा। पर वैन अब डर गया था कि कहीं वो पास्ट रिपीट न कर दे, इसलिए वो मीहू का दिल तोड़ते हुए उसे वहाँ से भेज देता है। घर आके मीहू को पता चलता है कि अब से उसका बॉडीगार्ड वैन की जगह ह्यूग होगा, जो उसे ज्यादा पसंद तो नहीं आता, पर वो कुछ नहीं बोलती। लेकिन हम देख पाते हैं कि मीहू कहीं न कहीं वैन को मिस करने लगी है। स्कूल में भी मीहू अब अपनी अच्छाई की वजह से स्टूडेंट्स के दिल में जगह बनाने लगी थी। वहीं उसकी फ्रेंड आके उसे याद दिलाती है कि नेक्स्ट वीक उसकी शादी है और मीहू के ब्राइड्समेड होने की वजह से उसे बहुत से काम करने हैं। मीहू ह्यूग को बताती है कि उसकी फ्रेंड अपने लॉन्ग टर्म बॉयफ्रेंड से नेक्स्ट वीक शादी करने वाली है, जिसका बॉयफ्रेंड अपना सारा काम छोड़ के सिर्फ उसके लिए इस आइलैंड पे सेटल हो गया है। मीहू उसके लिए खुश तो बहुत है, पर साथ ही साथ कहीं ना कहीं जेलस है, क्योंकि उसे अपनी लाइफ में इतना प्यार करने वाला कोई नहीं मिला। वैन बाइक जू के पास जाके अपनी जख्म पे पट्टी करवाता है और उन्हें कहता है कि अब जितना हो सके वो मीहू से दूर रहेगा, ताकि दोबारा मीहू को उसकी वजह से कोई नुकसान ना हो। जिस पर बाइक जू उसे समझाती है कि लोगों को दूसरा जन्म इसलिए मिलता है ताकि वो अपनी गलतियाँ सुधार सके, ना कि अपनी गलतियों से डर के इस जन्म को भी खराब कर दे। पर वैन के दिमाग में उनकी एक बात नहीं पड़ती और वो बस यही कहता निकल जाता है कि इस मसले का हल सिर्फ यही है कि वो खुद मर जाए। घर पहुंचने पर मीहू और ह्यूग खाने के लिए बैठे हैं कि ह्यूग को किसी की कॉल आ जाती है, जो उसे उसके भाई के बारे में बता रहा था। कॉल सुनने के लिए ह्यूग रूम में चला जाता है, जहाँ पीछे से चैंग मीहू को बताता है कि ह्यूग बचपन में ही अपने भाई से अलग हो गया था और तब से उसे ढूंढ रहा है। फिर हमें एक नए कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जिसे काम करते हुए उसके सीनियर बुली करते नजर आते हैं, क्योंकि वो बहुत जरूरतमंद और कमजोर है। जिसके बाद एक मॉन्स्टर को कुछ लोगों की जान लेते दिखाया जाता है, जिसे व्हाइट हेयर वाला आदमी ही ये सब करने पर मजबूर कर रहा था, जैसे वो उसका मास्टर हो। इसके बाद वो मॉन्स्टर अपने अगले शिकार की तरफ बढ़ता है और वहाँ भी 2 लोगों को जान से मार डालता है, जिसके पीछे से व्हाइट हेयर वाला आदमी आके अपनी स्वॉर्ड की मदद से उन आदमियों के जिस्म को तार तार कर डालता है। सीन्स वापस उस कमजोर लड़के पे शिफ्ट होते हैं, जिसे उसका सीनियर इतनी मुश्किल में देख आके खाना देता है और फिर कुछ पैसे देते हुए जाके अपने लिए एक नई और अच्छी जॉब ढूंढने का कहता है। इसके बाद हम मिनहू को देखते हैं, जो ह्यूग का मूड अच्छा करते हुए उसे अपने साथ अपनी दोस्त और उसके फियांसी से मिलाने ले जाती है, जहाँ ये चारों साथ मिलके बहुत अच्छा टाइम गुजारते हैं और बहुत खुश और पुरसुकून नजर आते हैं, जिन्हें दूर से वैन देख रहा था। जिसके बाद वो ह्यूग जू के घर चला जाता है, जहाँ नए हादसे का सुन के वो काफी हैरान नजर आता है और
ऐसे डीप कट्स लगाने वाली बात उसे हिट कर देती है, जिस पर वो हॉस्पिटल उस बॉडी को चेक करने जाता है। और उसके एक फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि उस व्हाइट हेयर वाले का नाम गुंगटन है। अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखने पर वैन को यकीन हो जाता है कि ये गुंगटन का ही काम है। अगली सुबह मिन्हू यूक को अपने साथ ले जाती है, जहाँ हमें पता चलता है कि वो यूक को उसके ऑर्फनेज ले गई है और यूक ये देख इमोशनल हो जाता है। यही नहीं, हमें मिन्हू की मेमोरी से पता चलता है कि उसने अपनी पोजीशन का फायदा उठाते हुए यूक के भाई को भी ढूंढ निकाला है, जो यही कहीं आसपास ही रहता है, जिसका एड्रेस भी वो यूक को दे देती है, जिस पर यूक उसका बहुत शुक्रगुजार हो जाता है। मिन्हू उसे हिम्मत दिलाते हुए अपने भाई को जाके मिलने का कहती है, जिसके बाद वो मिन्हू को घर छोड़ के अपने भाई को मिलने चला जाता है। उसके जाते ही मिन्हू को उसकी दोस्त की कॉल आ जाती है, जो बताती है कि उसने और उसके फ्योंसी ने मिन्हू के लिए थैंक यू के तौर पर कुछ गिफ्ट्स और केक रखा है, जो उसके फ्योंसी मिन्हू रात के इस वक्त देने आ रहा है। बीच रास्ते में उसकी गाड़ी के सामने कुछ आ जाता है और डरते हुए गाड़ी से निकलने पर उसके ऊपर कोई हमला कर देता है। सीन्स यूक पे शिफ्ट होते हैं, जो एड्रेस पे पहुंच के अपने भाई को ढूंढने लगता है। वहीं वैन का स्फोट उसे कोई आलम देता नजर आता है और पीछे मुड़ने पर वैन गुंगटन को मिन्हू की फ्रेंड के फ्योंसी की डेड बॉडी पकड़े देखते हैं, जिसे देख मिन्हू सदमे में चली जाती है। यूक फाइनली अपने भाई को ढूंढते हुए उस तक पहुंच जाता है, जहां दोनों भाई एक दूसरे को पहचान लेते हैं। सीन्स पास्ट में शिफ्ट होते हैं, जहां यूक और उसके भाई को कुछ लोग अडॉप्ट करके ले जाते हैं, जहां हमें पता चलता है कि वो ऑर्गन माफिया है, जो बच्चों की किडनीज वगैरह निकाल के बेचता है। और यूक के कमजोर होने पर वो लोग उसे मरने के लिए बीच सड़क पे छोड़ जाते हैं, जबकि उसके बड़े भाई को अपने साथ ले जाते हैं। वहीं सड़क से उसे हाई प्रीस्ट उठा के अपने साथ ले गया था और आज यूक जो भी है उसी की वजह से है। प्रेजेंट में दोनों भाई एक दूसरे को देख इमोशनल हुए अपना दुख दर्द बांटते हैं, जिसके बाद अब दोबारा कभी ना जुदा होने का वादा करते हमेशा साथ रहने का फैसला करते हैं। वहाँ मिन्हू अपनी फ्रेंड को उसके फ्योंसी की डेथ की दर्दनाक खबर देते हुए मुश्किल वक्त में उसे संभालती नजर आती है। सीन्स वैन पे शिफ्ट होते हैं, जो गुंगटन तक पहुँच जाता है और यहाँ हम पे रिवील होता है कि गुंगटन असल में वही दूसरा लड़का है, जिसे डीमन हंटर बनाने के लिए वैन के साथ ट्रेन किया गया था। अब ये दोनों दुश्मन कैसे बने, इसके पीछे एक पूरी हिस्ट्री है, जो अभी तो नहीं बताई गई, पर आगे आने वाली एपिसोड्स में हम जरूर सुनेंगे। पर अभी के लिए दोनों के बीच एक कमाल किस्म की लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसे रोकते हुए गुंगटन वैन से कहता है कि वो वापस उससे लड़ने नहीं बल्कि अपने सवालों का जवाब लेने आया है। वो गुंगटन को याद करवाने की कोशिश करता है कि उन दोनों को पास्ट में धोखा दिया गया था और उनके लिए जाल बिछाने वाली वोंग यही मिन्हू की हमशक्ल थी। वो दोनों तो भाई हैं, उन्हें ऐसे नहीं लड़ना चाहिए, पर वैन उससे एग्री नहीं करता। आखिर में गुंगटन वैन को उसके रास्ते में आने से मना करता वहाँ से निकल जाता है। सीन्स यूक पे शिफ्ट होते हैं, जो अपने भाई को मिन्हू के घर ले आता है और उसे ऐसे खुश देख मिन्हू भी कुछ नहीं बोलती, उल्टा उसे वेल विशेस देते वहाँ से निकल जाती है, क्योंकि अभी भी वो अपने दोस्त के फ्योंसी की मौत के सदमे में थी। यूक अपने भाई के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम गुजारते हुए उसके साथ अपना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करने लगता है, क्योंकि वो प्यार का तरसा हुआ था। वहीं मिन्हू इतनी टूट चुकी थी कि शावर में जाके बुरी तरह रोने लगती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि यूक के सोने के बाद उसका भाई उठ जाता है और उसके फ्लैशबैक से हम जान पाते हैं कि गुंगटन का मॉन्स्टर और कोई नहीं बल्कि यूक का भाई ही है, जिसे उसने मिन्हू को जान से मारने का टास्क दिए हुए इस घर में भेजा है। अब अपने मास्टर के ऑर्डर्स फॉलो करते हुए यूक का भाई सबके सोने के बाद मिन्हू को मारने उसके कमरे में पहुंच जाता है। जैसे ही वो मिन्हू के शावर लेने वाले एरिया में घुस के उस पे हमला करने की कोशिश करता है, किसी प्रोटेक्शन वॉल की वजह से आगे नहीं बढ़ पाता। यही वजह है कि मिन्हू को भी पता नहीं चलता कि कोई उसके पीछे है। तभी वैन एक धमाकेदार एंट्री मारते हुए यूक के भाई के लस्ट डीमन में बदलने की वजह से उससे लड़ता उसे मारने की कोशिश में लग जाता है। इन दोनों के बीच एक लंबी फाइट होती है, पर आखिरी मोमेंट में बीच में आता यूक अपने भाई को वैन से बचा लेता है, जिस पर मौका पाके उसका भाई वहाँ से भाग निकलता है। वैन यूक को बीच से निकालते हुए उसके भाई के पीछे जाता है, तो एक बार फिर उसे पकड़ने में तो कामयाब हो जाता है, पर इस बार बीच में गुंगटन आ जाता है, जो वैन पे बहुत गुस्सा था कि उसका आदमी मिन्हू को मारने के इतने करीब था, पर वैन बीच में आ गया। साथ ही वो वैन को समझाता है कि ऐसे ही वो अच्छाई के लिए अपनी शक्तियाँ इस्तेमाल करता रहा तो एक दिन बिल्कुल कमजोर पड़ जाएगा। उसे गुंगटन की तरह ताकतवर होने के लिए बुराई का साथ देना होगा। जब मिन्हू शावर से निकल के घर का हाल देखती है तो परेशान रह जाती है। यूक उसे कोई भी जवाब देने के बजाय अपने भाई को ढूंढने निकल जाता है। सीन्स वैन पे शिफ्ट होते हैं, जो बहुत जख्मी और कमजोर हुआ वापस अपने
पहाड़ पे पहुंचता है जहां वो रहता है। मिन्हू अपनी लाइफ से परेशान हुए अपने साथ हो रहे हादसों के पीछे का राज ढूंढने वैन के पास पहुंच जाती है, क्योंकि उसे और समझ नहीं आ रहा था कि किसके पास इस सब का जवाब होगा। वहाँ वो वैन को शदीद जख्मी हालत में देखती है, पर आखिर उसके बहुत पूछने पर वैन उसे बता देता है कि मिन्हू वो उनकी हमशक्ल है जो जन्म लेके वापस आई है ताकि वो उनका अधूरा काम पूरा कर सके। जिस पर मिन्हू उससे उसकी जिंदगी का मकसद पूछती है, जो दिल ही दिल में वैन सोचता है कि उसका मकसद वॉन को मार के उसका मिशन पूरा होने से रोकना है, जो ना अब वो करना चाहता है और ना ही इस फजूल जिंदगी और किस्मत से निजात पाने के लिए मर सकता है। इसीलिए वो ये दर्दनाक जिंदगी बस जिए जा रहा है कि शायद एक दिन कोई मौजा हो और सब ठीक हो जाए। आखिर में वो मिन्हू उससे जितना हो सके दूर रहने का कहता है, जबकि मिन्हू ऐसा नहीं चाहती थी। फिर भी वैन उसकी एक नहीं सुनता और उसे पास याद करने का कहते हुए वहाँ से भेज देता है। जिसके बाद वहाँ से निकल के मिन्हू किसी को कॉल करती इस आइलैंड की हिस्ट्री निकालने का कहती है और रास्ते में बियोक चू को देख वहीं रुकती उनसे मिलके बात करने लगती है। अब जबकि बियोक चू यहाँ की सबसे पुरानी रहने वाली लेडी है, तो वो मिन्हू को बताती है कि वो उनका काम चीजें फिक्स करना है, उसे ही हेल की वॉल को बंद करके डीमंस को यहाँ आने से रोकना है, जो करती वो पिछली बार मारी गई थी। पर वो चाहे तो सब याद करके वो कर सकती है जो शायद ही इस दुनिया में कोई और कर सकता हो, पर उसकी मेमोरीज उसे खुद वापस लेनी होंगी। इसमें इसकी कोई मदद नहीं कर सकता और अगर वो इसमें सफल हो गई तो वैन की जिंदगी भी संवार देगी। सिर्फ वैन के लिए मिन्हू हर कोशिश करने का वादा करती वहाँ से निकल जाती है। सीन्स युग पे शिफ्ट होते हैं, जो अपने भाई के पास पहुँचता है। उसका भाई उसे बताता है कि वो खुद नहीं जानता वो कब और कैसे डीमन में बदल गया, पर उसे ये जिंदगी नहीं चाहिए, इसलिए युग उसे मार डाले। पर युग ऐसा कैसे कर सकता था कि इतने सालों बाद अपने भाई से मिलकर वो खुद उसे अपने हाथों से मारे। इसलिए अपने प्रीस्ट होने का फायदा उठाते हुए वो एक बार उसके अंदर से ईवल पावर्स निकालने की कोशिश करने का कहता है, जिस पर उसका भाई मान जाता है। दोनों टाउन से दूर एक खाली जगह पे जाते हैं, जहाँ युग बहुत हिम्मत जमा करते हुए एक्सॉर्सिज्म शुरू करता है। स्टेप बाय स्टेप वो हर काम करते हुए इमोशनल ना होते हुए फाइनली डीमन की असल शक्ल निकालने में तो कामयाब हो जाता है। पर डीमन उसे कहता है कि उसे अपने भाई को मारना ही होगा अगर उसे मिन्हू को बचाना है, उसके अलावा युग के पास कोई हल नहीं। आखिर में कुछ सोचते हुए आंखों में आंसू लिए युग स्वॉर्ड उठा लेता है और सीन यहीं कट हो जाता है। पर अगली सुबह हम देखते हैं कि उसका भाई जिंदा है, जबकि युग खुद इस मुश्किल में फंसा साइड पे बैठा रो रहा है। सीन्स वैन पे शिफ्ट होते हैं, जिसे युग की आवाज आने पर वो उससे मिलने जाता है, तो युग उसे उसकी तरह अपने भाई को भी खुद को कंट्रोल करना सीखने का कहता है। पर वैन उसे बताता है कि ये नामुमकिन है और उसकी इतनी रिक्वेस्ट करने पर भी पत्थर दिल बने वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद युग अपनी आखिरी उम्मीद लिए मिन्हू के पास पहुँचता है और उसे अपने भाई की सारी सच्चाई बताते हुए मदद करने का कहता है, जिससे मिन्हू ने पिछले एपिसोड्स में उस बच्ची की करते हुए उसे ईवल की पोजेशन से निकाल लिया था। युग का दर्द समझते हुए और बियोक चू की बातें याद करते हुए मिन्हू युग की मदद करने उसके साथ उसके भाई के पास चली जाती है, जो मिन्हू को देखते ही डीमन फॉर्म में आता काबू से बाहर हो जाता है और उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। पर उसका वार युग ले जाता है। फिर अपनी हीरोइन को बचाने वैन भी वहाँ पहुँच जाता है, पर कमजोर होने की वजह से वो भी डीमन का सामना नहीं कर पाता। डीमन जैसे ही मिन्हू को मारने लगता है, कोई पीछे से स्वॉर्ड को डीमन के आर पार करता उसे मार डालता है, जो और कोई नहीं बल्कि युग था, जिसने अपनी ड्यूटी पूरी करने के लिए अपने भाई को ही जान से मार डाला। जिसके बाद उसके पत्थर में बदलने पर उसे पकड़ के जोर जोर से रोने लगता है, जबकि मिन्हू और वैन उसके लिए कुछ न कर पाने की वजह से उसे संभालने के लिए स्पेस देते वहाँ से निकल जाते हैं। लास्ट सीन्स में हम गुंटन को देखते हैं, जहाँ वो एक जगह पहुँचता है और बहुत से लोग उसे इज्जत दे रहे होते हैं और वो एक थ्रोन पे जाके बैठ जाता है। वहीं पास में बियोकचू की ग्रैंड डॉटर बैठी उसे अंकल कहती है और इसी मोमेंट पे एपिसोड 6 एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।